नीतीश कुमार देश की राजनीति का महत्वपूर्ण चेहरा और बिहार की राजनीति का केंद्र। 20 साल से लगातार वह बिहार की राजनीति को नियंत्रित कर रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्ष उनकी राजनीति के उतने अच्छे नहीं रहे हैं। खासकर 2013 से लेकर 2025 के बीच में जितनी बार उन्होंने पलटी मारी है कि नीतीश कुमार का नाम ही पूरे बिहार में पलटू कुमार हो गया है, या पलटू चाचा लोग बुलाते हैं उनको। नीतीश कुमार की प्रासंगिकता बिहार की राजनीति में धीमे धीमे कम होती जा रही है। आप देखेंगे 2015 में जब महागठबंधन का निर्माण हुआ और उस निर्माण के बाद यह लगा कि नीतीश और लालू साथ मिलकर अब बिहार की राजनीति करेंगे और भाजपा यहां पर विपक्ष में रहेगी। लेकिन 17 आते आते अचानक से माहौल बदल गया और नीतीश कुमार एक कार्यक्रम में कमल में रंग भरते हमको दिखाई दिए थे। और उसके बाद एक समय ऐसा पता चलता है कि भैया वह चले गए हैं एनडीए में। 2019 और 2020 का चुनाव नीतीश कुमार एनडीए साथ लड़ते हैं, लेकिन 22 आते आते फिर माहौल खराब हुआ, फिर वह बीजेपी को छोड़कर पहुंच जाते हैं आरजेडी के पास, महागठबंधन का निर्माण होता है और फिर 2024 में अचानक से पलटी मार के फिर वो एनडीए में आते हैं और यहाँ वहां बोलते दिखाई दिए कि भैया अब हम कहीं नहीं जाएंगे, 2 बार गलती होगी, अब गलती नहीं करने वाले हैं। लेकिन अभी आपने देखा कि जब महाराष्ट्र का चुनाव हुआ और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे को वहां पर सीएम नहीं बनाया गया, उसके बाद नीतीश कुमार फिर से कोप भवन चले गए थे। लगा कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं क्या, साल भर के अंदर दोबारा पलटी मार देंगे। क्योंकि जब एकनाथ शिंदे को वहां पर मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो पूरी चर्चा यह हो चुकी थी कि 2025 के चुनाव में भाजपा अपना मुख्यमंत्री यहां पर देगी और नीतीश कुमार को केंद्र में एडजस्ट करेगी और जेडीयू पार्टी का उसके बाद क्या होगा, यह सब चीजें हवाओं में तैर रही थी। नीतीश कुमार चाह जाते हैं कोप भवन में और फिर नीतीश कुमार को मनाने की कवायद होती है। वह कुछ नहीं बोलते, यहां तक कि कई बार वह दिल्ली पहुंचे, उसके बाद भी वह जाके नरेंद्र मोदी से मुलाकात नहीं किए और यह मुलाकात का सिलसिला लगातार थमता हमको दिखाई दिया। फोन पे कई बार बात हुई, लेकिन उन बातों का निष्कर्ष यहाँ पर हमको दिखाई नहीं दिया। जेडीयू के अंदर से आवाजें आने लगी थी कि भैया नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए, तभी हम आगे बात करेंगे। अच्छा, इसी बीच में लालू जी ने यह कह दिया कि नीतीश कुमार अगर चाहें तो हमारे पास आ सकते हैं, जो भी बातें हुई हुई, हम सब बातों को भूलने को तैयार हैं। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार यहाँ पर कुछ नहीं बोले, वह शांत बैठे रहे। लेकिन अभी जब मखाना बोर्ड की स्थापना और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रैली हुई बिहार में, उसमें नीतीश कुमार उनके साथ उनकी गाड़ी में घूमते दिखाई दिए और वहां पर नीतीश कुमार को उन्होंने कहा कि यह हमारे लाडले मुख्यमंत्री हैं। लेकिन इसी बीच में निशांत कुमार, जो कि नीतीश कुमार के बेटे हैं, वो यह कहते पाए गए कि भैया हमारे पापा को आप क्यों सीएम पद का उम्मीदवार घोषित नहीं कर रहे हो, ऑफिशियली घोषित करिए ना। आप लाडला सीएम बता रहे हैं, आप नीतीश कुमार को योग्य नेता बता रहे हैं, तो भैया हमारे पापा को आप क्यों नहीं सीएम फेस डिक्लेयर कर रहे हैं। अब यह सब बातें पूरे बिहार में गूंज रही थी। लेकिन नीतीश कुमार की वर्तमान पॉपुलैरिटी डिक्रीज हुई है, क्योंकि जो हमको यहाँ पे 18% दिखाई दे रहा है, बस साफ दर्शा रहा है कि इस समय नीतीश कुमार बिहार का एकमात्र चेहरा नहीं है। अगर चेहरे पे चुनाव हो, जैसा कि अमेरिका में राष्ट्रपति पद को लेकर होता है, अगर चेहरे पे चुनाव हो तो नीतीश कुमार इस समय बिहार की राजनीति में अपने आप को स्थापित नहीं कर पाएंगे। क्योंकि तेजस्वी यादव ने पिछले 5 सालों में बिहार की राजनीति में अच्छा खासा चेहरा अपना स्ट्रॉन्ग किया है। इसके बीच में 2-3 चीजें हुई उनके साथ, जो कि नीतीश कुमार के अगेंस्ट गई। नीतीश कुमार के अगेंस्ट गई उनका पलटना। वह कब अपनी सत्ता को बचाने के लिए पलट जाते हैं, इसके विषय में कोई नहीं जानता। और जेडीयू का जो नेतृत्व है वह भी समझ नहीं पा रहा है कि भैया हमारे नेताजी किधर जाने वाले हैं। तो नीतीश कुमार के खिलाफ जो पहली बात गई वह था उनका समय समय पर अपने गठबंधन को बदलना, और विश्वसनीयता इस वजह से लगातार गिरती चली जा रही है। और नीतीश कुमार की विश्वसनीयता जिस तरीके से गिर रही है, उस वजह से जेडीयू की स्थिति भी पूरे बिहार में खराब होते हमको दिखाई दे रही है। 2020 के चुनाव के नतीजे यह साफ दर्शा सकते हैं कि वर्तमान समय में जेडीयू की हाथ वहां पे बिहार में काफी पतली हो चुकी है। मात्र 43 सीटों पर उनको जीत मिली थी, जबकि 115 सीटों पर उन्होंने चुनाव वहां पर लड़ा था। तो यह साफ बात है कि नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी गिरी है। दूसरी चीज यहां पर हुई कि नीतीश कुमार को लोग अब देख रहे हैं कि भाई वृद्ध हो चुके हैं और वृद्धावस्था की वजह से कई सारी डिजीज आपके शरीर में आती हैं। कई ऐसे घटनाक्रम हमको यहाँ पर देखने को मिले जो साफ दर्शा रहे हैं कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के साथ कुछ दिक्कत तो यहाँ पर हो रही है। पब्लिक प्लेस में वह कुछ ऐसी हरकतें करते पाए गए जो यह साफ दर्शा रहा है कि वर्तमान स्थिति में नीतीश कुमार वैसे स्वस्थ नहीं जैसे आज से 5 साल पहले हुआ करते थे।
यह तो थी नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी के डिक्रीज होने की बातें। बाकी एक फैटिग फिगर तो होता है ना, आप 20 साल सत्ता में हैं और इस सत्ता के दौरान बिहार ने प्रगति की है, लेकिन जिस जगह पर बिहार को होना चाहिए आज उस जगह पर बिहार नहीं है। ऐसे में वह फैटिग नेचर भी नीतीश कुमार के खिलाफ यहाँ पर जा लोग अब चाहते हैं एक नया चेहरा यहाँ पर आए।